नमस्कार, आप देख रहे हो कि न्यूज़ हरियाणा और मैं हूं सत्येंद्र यादव। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको दूर दराज के लोग नाम से पहचानते हैं। इनका नाम है सत्यवान शास्त्री जी। ये हल्का बाडडा से हल्का प्रधान है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। आज हम इनके घर पहुंचे, इनसे बातचीत करते हैं कि आज जो किसान आंदोलन चल रहा है पिछले 5 महीनों से 300 के आसपास, 350 भी कह सकते हैं, किसान अपनी जान दे चुके हैं, शहादत भी कहा जा सकता है। इस विषय पर सर से बात करते हैं। सर, ओके न्यूज़ हरियाणा से पहले आपका स्वागत। धन्यवाद सत्येंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। आप हमारे पास आए, मुझ जैसे एक व्यक्ति के लिए इंटरव्यू लेने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो सर, अब 5 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन की हम बात करें, 300 से ज़्यादा किसान अपनी जान दे चुके हैं। क्या लगता है, क्या समाधान है? क्योंकि सरकार कह रही है हम कानून जो है बना चुके हैं, वापस नहीं लेंगे, और किसान है कि जब तक ये बिल वापसी नहीं होती ये वापस घर पर नहीं लौटेंगे। ऐसा है जी, हमारे किसान भाइयों ने अपने हकों के लिए शहादतें दी हैं, मरे नहीं बोलेंगे हम, उन्होंने अपनी शहादतें दी हैं और कुर्बानी दी है, और हम उनकी कुर्बानी को कसम खाई है। सभी किसान भाइयों ने, मसीह जो हमारे शीर्ष नेतृत्व उन्होंने और आम जनता ने, आगे इनकी शहादतों को हम बेकार नहीं जाने देंगे। जब तक ये तीनों डेथ वारंट किसान के हैं ये वापस नहीं होंगे तब तक किसान वहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे इसको साल लग जाए, चाहे 2 साल लग जाए, 2024 का चुनाव आ जाए, चाहे हम अपना हक लेके रहेंगे। तो इन 3 बिलों को आप डेथ वारंट कह रहे हैं जी। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि ये जो 3 बिल हम लेके आए हैं वो एक्चुअल में किसान हितैषी हैं। ऐसा है जी, आगे जिस प्रकार से हमारे देश के नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जो भाषण दिए थे, राजनाथ सिंह जी ने बहुत ज़बरदस्त भाषण दिया था, किसानों को अन्नदाता नहीं भगवान बताया गया था। और अगर यदि इतने ही अच्छा मानते हैं किसानों को, बिलों को, जब किसानों के साथ बहस होनी चाहिए। और लोकसभा के अंदर एकदम से इतना क्या था, जब कोविड की महामारी फैली हुई है और आनन फानन में अडानी, अंबानी और जितनी भी बड़ी कंपनियां उनके दबाव में आकर के तुरता फुर्ती से बिल, काले बिल वापिस उसने पास करवाए हैं। ये क्या आवश्यकता थी? चलिए, सरकार बिल लेके आ गई, बिना किसानों की सहमति के भी लेके आई, ये भी कह सकते हो। लेकिन आज सरकार कह रही है कि किसान बातचीत नहीं करना चाहता, जबकि सरकार बातचीत करना चाहती है। ये सत्येंद्र जी बिल्कुल निराधार है। आप पत्रकार हैं, आप सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे। जिस प्रकार से किसान, हमारे जो यूनियन हैं, लीडर हैं, उनके साथ में सरकार के साथ 11 बार बातचीत हो चुकी हैं, लेकिन ये अंग्रेजों से भी बेहतर गद्दार हैं। जिस प्रकार से, क्योंकि अंग्रेजों का राज अच्छा खुआया जा रहा है, क्योंकि उस टाइम पर न्याय भी था और भाव भी था। लेकिन ये जो आरएसएस वाले लोग हैं ये कट्टरपंथी हैं, ये देश के दुश्मन हैं, किसानों के तो हैं ही हैं, जो सबका पेट भरने वाले हैं। ये बिल किसानों के 1% में हित में है ही नहीं। अब ये कहते हैं आगे हमारे साथ में बातचीत करें। अच्छा सर, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी भी कहते हैं और उप मुख्यमंत्री जी हैं दुष्यंत चौटाला जी, ताऊ देवीलाल जो किसानों के मसीहा थे, एक टाइम वो भी था जब किसानों की हक की लड़ाई की बात करें कि ट्रैक्टर लेकर दुष्यंत चौटाला संसद चले गए थे, वही दुष्यंत चौटाला, वही उप मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि ये जो 3 बिल हम लेके आए हैं सरकार में किसानों के लिए, वो किसान हितैषी हैं। तो अब आपकी कैसे मानना है कि ये किसान हितैषी नहीं है बल्कि किसान के नुकसानदेह हैं? ऐसा है जी सत्येंद्र जी, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला का जो नाम ले रहे हैं आप, उसके जो परदादा जी थे चौधरी देवीलाल आज स्वर्ग में हैं और किसानों के, गरीब के मसीहा माने गए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। आज उनको भी ये कलंकित करवा रहे हैं उनके फोटो और का नाम ले करके। चौधरी देवीलाल ने कभी सत्ता सुख देखा है नहीं, विपक्ष में क्या गरीब के साथ, किसान के साथ अन्याय कभी उन्होंने सहन हुआ है नहीं। चौधरी देवीलाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था, चौधरी चरण सिंह को कैबिनेट से निकाल दिया गया था, मोरारजी लाल देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते देश के, उस टाइम पर उनको कहा था कि आप वहाँ नहीं जाओगे, आप बड़े जिम्मेवार पद के ऊपर हो। लेकिन चौधरी देवीलाल ने कहा था पहले मैं किसान हूँ और किसानों की रैली में जाऊँगा, और इस्तीफा दे करके चौधरी चरण सिंह के किसानों की रैली में गए थे। और ये बकवास करते हैं, आगे बोले किसानों के साथ ट्रैक्टर लेकर के आडंबर किया है। आज वही तो है जो इस चुनाव के अंदर कहते थे कि खट्टर ने
20 जवानों को मरवा दिया, वो वही खट्टर है। अब की बार हरियाणा से बीजेपी के कर दो बाहर, ये दारू के ठेके इतने इतने लोग भावने वादे दे, जनता भावुक हो गई। आगे चौधरी देवलाल का पड़पोता अच्छा होगा, उनकी शक्ल दिख रही थी, उनका खून था, आगे ऐसा ही निकलेगा। आज खुद बीजेपी में जा रहे थे। हाँ, और आज वही उसकी डिबेट निकलवाओ आप, मैं दे रहा हूँ आपको, देखना। आगे इसने तो आज जो हमारा पूरा हरियाणा के अंदर जब जवान मौत हो जाती है ना, मातम छा जाता है, पूरे हरियाणा के अंदर मातम छाया हुआ है। और हमारे बारडल के अंदर तो असलियत में मातम छाया हुआ है। जो इसकी माँ है नैना चौटाला, जो विधायक बनी है, तो कहाँ किसान हितैषी हैं। पीपल के अंदर तो 10 तारीख को जब लट पड़ रहे थे और उसकी माँ किसानों के यहाँ बारडल के अंदर दौरा कर रही थी, एक शब्द नहीं बोला किसानों के लिए। वो किसानों के हितैषी हो सकते हैं क्या? अब वो कह रहे हैं 2022 में, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार भी कह रही है कि 2022 में किसान की आय डबल हो जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? भाई साहब, इन्होंने तो शुरुआत में जब कुर्सी पकड़ी थी ने, इन बीच नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने तब से कहा था आगे किसानों के खुशहाल हम आय दोगुनी करेंगे। लेकिन दोगुनी नहीं, दोगुनी कहाँ थी पहले से, उससे भी आधी कर दी। तेल के भाव लगाओ, आज डीएपी की खाद के कट्टे लगाओ, 1200 में आता था 1900 में कर दिया। यूरिया का 600 कितना का आता था, आज 1000 का कर दिया है। इस भाव को देख करके डीजल और पेट्रोल का क्या भाव है, और यही कच्चा अपने कपड़े निकाल करके और प्रदर्शन कर रहे थे, सड़कों पर आ गए थे। आगे डीजल के भाव बढ़ गए, खाद के भाव बढ़ गए। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट के लिए आज कृषि मंत्री धनखड़ प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी कहा करता कपड़े काट करके, साइकिल चला करके। आगे नरेंद्र मोदी जिस दिन कुर्सी पर बैठ जाएंगे उसी दिन स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू हो जाएगी। जब उनसे पूछा गया तो कहते हैं ये तो चुनाव के जुमले थे। तो भाई सतेंद्र जी, 15 लाख भी जुमला ही था। हाँ, ये 15 लाख की जुमले थे। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने कहा था, आप ये कह रहे हो जुमलों की सरकार, जुमलों की सरकार, इसमें कोई शक नहीं है। सर, लास्ट सवाल मेरा कि इनेलो पीछे करिश्मा नहीं दिखा पाई हरियाणा में, सिर्फ अभय सिंह चौटाला अपनी सीट निकाल पाए। आगे अगर अब चुनाव होते हैं हरियाणा में विधानसभा के, इनेलो को आप कहाँ देखते हैं? ऐसा सतेंद्र जी, अब की बात जिस तरह से लॉकडाउन और जो कोविड महामारी है, 1 साल बीत चुका है, हम उस दिन से जो हमारे प्रदेश प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला जी हैं, पूरे हरियाणा के अंदर जब ये किसानों का आंदोलन नहीं चला था तब तक हर मंडी के अंदर गए हैं। कोविड भी लगा हुआ था, किसानों के साथ खड़े हुए मिले हैं। जिस प्रकार से किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ चल रहे हैं। और जिस तरह हम गांव में जाते हैं, हर जगह आज एक ही बात है कि अभय सत्य है। जो अब आज अभय सिंह जवान का धनी है कि जिस प्रकार से इन्होंने गुंडागर्दी के छाप लगा रखी थी, वो छाप बिल्कुल भी नहीं और न था। लेकिन आदमी नजदीक बैठा तब पता लगता कि आदमी कैसा है। जवान के पक्के हैं अभय सिंह चौटाला, पक्के हैं, जो कहा वो करके दिखाया है। आज जब किसानों का आंदोलन 5 महीने हो गए हैं, इनके लड़के की शादी हुई करण सिंह की और अर्जुन चौटाला जी की। अरे जब इतने बड़े घराने के अंदर जब शादी होती है तो विदेशों में जाते हैं घूमने के लिए, लेकिन हनीमून मनाने के लिए जाते हैं। लेकिन इन्होंने जिस दिन अपना फार्म हाउस से ट्रैक्टर में कट्टे भर के किन्नू के और शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाने का काम किया। और इसी तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला ने पूरा हरियाणा के अंदर स्वयं ट्रैक्टर लेकर के सिंधु बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सभी धरणों के ऊपर ट्रैक्टर लेकर के स्वयं गए हैं। तो और उसके ऊपर भी 50 बेड के हॉस्पिटल खुलवाए, टिकरी बॉर्डर के ऊपर भी और सिंधु बॉर्डर के ऊपर भी। गद्दे भी भिजवाए हैं, 1000 वाटर कूलर भी हैं। किसानों की सेवा में लग गए। किसानों के पहला किसान सेवा, बोले मैं पहले किसान हूँ उसके बाद में पार्टी है। ये अभय सिंह चौटाला जी के बयान है। और हर एक कार्यकर्ताओं कह रखा कि पहले पार्टी बाद में, पहले हम किसान हैं, किसानों के साथ कंधे। चलिए, ये तो बात किसान की होगी, अभय सिंह चौटाला की होगी, सरकार की होगी। अब बात करते हैं आपसे कि आप एक संस्कृत के टीचर थे, इस्तीफा देने का कारण क्या था? ऐसा है, हमने सर्विस में होते हुए हमने एक जन सेवा महासंघ संगठन बनाया था और उसमें एक सोच थी आगे हम लोगों को, राजनीति जो लोग करते हैं और इनको गुमराह करते हैं और उनका फ़ायदा उठा करके चले जाते हैं। तो हमने एक सोच होकर के हमारा इससे संबंध, हरियाणा कर्मचारी महासंघ एक बड़ा संगठन है, उससे संबंधित जन सेवा महासंघ संगठन बनाया। और उसमें सबसे पहले हमने गरीब आदमी को टच किया है, क्योंकि 118 गांव हैं ढाणी समेत बारडा हल्के के अंदर। उन सभी चौकीदारों को साइकिल और टॉर्च दे करके सम्मानित करने का काम। महिलाओं को भी आपने महिलाओं को सिलाई मशीनें दी। जो मिड डे मील आशा वर्कर हेल्पर, उनको हमने स्याल चद्दर दे करके सम्मानित किया। जो बच्ची पैदा उसको 1100 रुपये से खाता खुलवाने का भी काम किया है। कि एक नई राजनीति
अगर राजनीति आए तो इस प्रकार की करें कि जनता को कुछ फायदा पहुंचे। चलिए, जनता की सेवा तो आप पहले से ही करते रहे हैं। अब इनेलो में आप क्या समझते हैं कि आपको कभी मतलब चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा, इनेलो से टिकट मिलेगा, ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। ऐसा है जी, अगर यदि हमारी पार्टी कोई भी मुझे जिम्मेवारी देगी, मैं उसको बेखूबी से निभाऊंगा, ईमानदारी से निभाऊंगा। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी काम कर रहे हैं, उनकी नीतियों के ऊपर चलते हुए, उनके विचारों से, उनके आदर्श के अनुसार जो भी जिम्मेवारी पार्टी देगी बेखूबी से निभाएंगे। आम जनता, आम आदमी का भी आवाज़ भी है। आगे हम आप जैसे मैं हर गांव में रोजाना 5-7 गांवों के अंदर जाता हूं, बड़ा प्यार मिलता है। सबसे बड़ी पूंजी है आगे भाईचारा, इज्जत। वो ये नहीं है कि गली में निकल गया तो चाने दे इसको टोपी वाले को, लेकिन ये कहते हैं भाई आ जाने, तो एक बड़ा प्यार है। प्यार आपको लोगों से मिलता है। हाँ, मिलता है लोगों से, इसलिए बड़ा आत्मा खुश होती है, मन बड़ा खुश होता है। तो इसलिए अब की बार हम कहते हैं जो पार्टी जिम्मेवारी देगी उसको बेखूबी निभाएंगे। पार्टी का काम है, लेकिन हमारे को जो जिम्मेवारी दी उसको पूरी निष्ठा के साथ निभाने का हम काम करेंगे। तो ये थे इनेलो के बाडड़ा हल्का प्रधान सत्यवान शास्त्री जी, जिन्होंने हमारे सवालों के जवाब दिए। जान के अच्छा लगा। थैंक यू सर। धन्यवाद।